बताएंगे इसके बारे में, कब स्टार्ट हुआ है, कितना टाइम चल रहा है। ये मतलब 6 ईयर चल रहा है। 4 जी 5 लड़की हैं, 5 लड़के हैं और लड़की और एक लड़का। मिलने आते हैं, सब आपके बच्चे ही हैं, बिल्कुल दुखी मत हो, कोई बात नहीं। और ऐसी कई और कहते हैं कि तुम्हारी बहन को रख लो या फिर मेरे को रख लो, तो नहीं रखते। 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे लड़के 6 हैं। हाँ, 2 लड़की है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलू ओझा ऑल इन वन ब्लॉग। गाइज आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली आज मैं आई हूँ वृद्धा आश्रम ओल्ड एज होम, क्योंकि आज नवमी है और मेरे ब्रदर ने, हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे कुछ भोजन वगैरह करवाते हैं। तो चलो मैं आज आपको यहाँ के बारे में बताती हूँ, साथ ही साथ मैं कुछ बुजुर्गों से भी आपको मिलवाऊँगी और डेफिनेटली आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला है। सो ये कब स्टार्ट हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूँगी। ये इंदौर में ही है, एड्रेस वगैरह भी आपको दूंगी। अगर आप लोगों को लगे कि आप कभी आ सकते हो, इन लोगों को थोड़ा भी सपोर्ट कर सकते हो, तो प्लीज़ आप डेफिनेटली इन लोगों को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलो मैं मिलवाती हूँ आपको यहाँ पे। सो गाइस ये देखिए, ये है वृद्धा आश्रम श्री राम निराश्रित था। तो ये भैया हमें बताएंगे इसके बारे में, कब स्टार्ट हुआ है, कितना टाइम हो गया इसको। तो सबसे पहले आप आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम हर्ष पवार है। ये आश्रम 6 साल से चल रहा है, मतलब 6 ईयर चल रहा है। 4 साल से यहाँ पर है। इसके पहले 2 साल रामनाथ नगर में था, नारायण नगर से अंदर एयरपोर्ट रोड के आगे वहाँ पर स्थापित है। तो ये मतलब किसने स्टार्ट किया और क्या मोटो था इसका स्टार्ट? ये एक्चुअली में पापा के एक एम्स करके एनजीओ है, वहाँ पर वो जॉब करते हैं जो HIV के प्रोजेक्ट पर वर्क करता है। तो पापा का वर्क होता है जो HIV पॉजिटिव बंदे होते हैं उनको कन्वेंस कर, मतलब फैमिली वाले अगर किसी को पता चल जाता है कि इसको HIV एड्स है तो वो फैमिली में रखते नहीं है, या वो बंदा उस फैमिली से कट जाता है। तो पापा का ये वर्क है उन फैमिली मेम्बर को कन्वेंस करना। तो ज़्यादातर HIV पॉजिटिव बंदा ऐसे ही मिलेंगे स्लम एरिया में या गरीब बस्ती में। अगर वेल फैमिली में होता भी तो वो प्राइवेट इलाज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो ये नॉर्मल व्यक्ति करवा नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों की जो लास्ट स्टेज पे बंदा था जिसकी मतलब डेथ होने वाली है, तो उसकी माता के लिए पापा ने कुछ दूसरा आश्रमों में ट्राई किया था। तो पापा 2-3 आश्रम में गए थे, मतलब नाम तो नहीं लेना चाहूँगा पर मतलब, तो पापा वहाँ पर गए थे। तो अम्मा को रखने की बात की उन्होंने। तो पहले तो ऐसे लोगों की माता थी पॉजिटिव की तो मना कर दिया। फिर पापा ने बॉस से कहकर प्रेशराइज करवाया, तो उन लोगों ने चार्ज का बताया कि अगर आप मंथली आप 3,000 दो या ईयरली का आप जो भी बनता है वो देने का। फिर उन्होंने कहा फिर घर पे पापा आए, मम्मी से बातचीत वगैरह की। तो फिर मम्मी ने कहा अगर अपने पास जगह है, सब कुछ है, सही बात, तो क्यों ना अपन एक छोटी सी शुरुआत करें। तो फिर एक संस्था को रजिस्टर्ड करवाया, ये वो करवाया, फिर छोटी सी शुरुआत की। ऑलराइट, तो आपके मदर और फादर का ये मतलब डिसीजन था, दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया। फिर दादी भी थे, तो मतलब घर में फैमिली में बात की, फिर एक शुरुआत की छोटी सी। तो बस धीरे धीरे आज ये। ओके, तो ये मतलब 6 ईयर्स हो गए। कब मतलब कौन डेट बता सकते हैं आप मुझे, कब स्टार्ट हुआ? फरवरी में हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, 6 ईयर्स कंप्लीट। 6 ईयर कंप्लीट उसके फरवरी में हुआ था इसका स्टार्ट किया था। तो आपके पापा का नाम मुझे बताइए। पापा का नाम दिनेश पवार है, मम्मी का नाम भावना पवार है। मम्मी का नाम भावना पवार है। और दादाजी के नाम से मतलब इसका आश्रम का नाम है, दादाजी का नाम था रामचंद्र श्री, तो उसी नाम से है श्री राम निराश्रित आश्रम। तो आप मुझे बताइए आपको कैसा लगता है, मतलब लोग मदद करके कैसा फील हो रहा है? तो बहुत अच्छा फील होता है। और मम्मी भी दिन भर यही करते सुबह उठते खाना बनाना, चाय पानी, इसमें पूरा दिन मम्मी का भी हो जाता, पापा का भी। पापा की तो जॉब है, मतलब हम लोगों का पूरा दिन इसी में कब निकल जाता पता ही नहीं चलता है। आप लोग सही, ये मैं देखा जाए तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इस दुनिया में रह के लोग आप दूसरों के माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हो और बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रख पाते, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं मतलब मैं सच बताऊँ गाइस, तो देखा जाए ये लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को आज के टाइम में, ऐसे लोग। और मुझे आज तक ये बिलीव नहीं होता कि लोग अपने माँ बाप को छोड़ कैसे देते हैं। मतलब आपके देखा जाए, अगर हम जैसे मैं भी एक मदर हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ करती हूँ, काम करती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। उसके बाद अगर मेरा बच्चा मुझे बुढ़ापे में ऐसा करेगा तो मुझे भी कितना बुरा लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल किसी भी बच्चे को नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। कम से कम अपनी माँ बाप की कदर करो, उनकी कदर करो, क्योंकि उन्होंने आपको पता नहीं, आपके लिए पता नहीं कितनी रातें खराब की हैं। सो ये
बिल्कुल गलत है। और बाकी मैं आपको सब यहाँ पे जितनी भी माताएं सबसे मिलवाती हूँ, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि और दूसरी चीज़ मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी हेल्प कर सकते हो, कभी भी आप विजिट कर सकते हो। मैं इसका एड्रेस पूछ लेती हूँ, आपको बता देती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल दूँगी। आप प्लीज़ यहाँ पे आके कभी भी इन लोगों से मिल सकते हैं, इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, दूसरे के पेरेंट्स है, पर माँ तो माँ होती है, किसी की भी माँ हो। मुझे पता है कि मेरे पास माँ नहीं है, मैंने अपनी माँ बहुत छोटे में खो दी थी, तो मुझे मालूम है कि माँ क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आप यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। ये एयरपोर्ट से आगे है, सिद्धार्थ नगर। वेब पंप से आप थोड़ा सा आगे आइएगा, लेफ्ट साइड पे ही है। ठीक है, मैं लोकेशन दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं लोकेशन भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगी गाइज। सो चलो मैं आपको इन लोगों से मिला देती हूँ। थैंक यू। आंटी इंदौर से ही हो आप? हाँ, ओके। मेरा तो मम्मी पापा है नहीं, भाभी और भैया है। फैमिली में कौन कौन है आपके? हाँ, भाभी और भैया है। भाभी और भैया है? हाँ, मैं तो बीमार ना, पढ़ नहीं पाती हूँ, इसलिए इसे रुका। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ आप देखो ना, इतनी सारी बात, सब लोग हैं, कितना अच्छा लगता होगा आपको। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से आप। थैंक यू आंटी। नमस्ते। आप इंदौर से ही हो? हाँ, इंदौर से मतलब लोकलाइट। और कौन कौन फैमिली में आपके? मेरे 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं? हाँ। तीनों इंदौर में? नहीं, एक तो छापड़ा है, ओके एक शुक्लिया है, ओके एक उज्जैन। ओके। तो मतलब यहाँ पे रहने का डिसीजन आपका था, मतलब आपकी मर्जी? मेरे मन से ही आई। आप अपने मन से आए? हाँ, मतलब आपको यहाँ रहना था? लड़के ने मना करा था, 3 ही ने। हाँ। मेरे मन से आई। कोई बात नहीं, अगर मन से आओ तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया रहो आप यहाँ पे। हाँ, हाँ। थैंक यू सो मच। आप इंदौर से? हाँ, राजेंद्र नगर से। फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरे भैया भाभी और मेरी मम्मी है। ओके। तो यहाँ पे रहने का डिसीजन खुद का था या फिर नहीं, मेरे भैया छोड़ गए। आपके ब्रदर छोड़ गए? हाँ, उन्होंने मतलब बोल दिया कि आप नहीं रख पाएंगे ऐसा? नहीं वो क्या है कि मेरे जो भाभी है वो कहते हैं कि तुम तुम्हारी बहन को रख लो या फिर मेरे को रख लो। तो फिर मैंने मेरे भैया को बोला कि तू रहे, मेरे को जाना है। कोई बात नहीं, आप यहाँ खुश हो ना? हाँ, बस आप यहाँ खुश हो, इससे ज़्यादा खुश नहीं, आप बिल्कुल खुश रहिए आप। राम राम दादी। दादी राम राम। राम राम। दादी इंदौर से ही हो? राम, बहुत अच्छी हो। इंदौर से ही हो? हाँ, इंदौर की हूँ। ओके। तो और कौन कौन है फैमिली में आपके? संगम नगर। अच्छा, संगम नगर से हो आप? तो यहाँ खुश हो? मजा आ रहा है यहाँ पे रहने में? मेरे है सब बच्चे हैं, पर नहीं संभालते हैं, नहीं रखते। 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? लड़के। लड़के 6? हाँ, 2 लड़की है। क्या बोलूं अब यहाँ पे? कोई नहीं रखता है। यार क्या मिलने भी नहीं आते? मैं 5 साल हो गया मेरे को। 5 साल से आपसे मिलने भी नहीं आते? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तो बस यहाँ खुश रहो। जो भूल गया आपको आप उसको- हाँ, और क्या है। हाँ कोई बात नहीं। देखो हम क्या करते हैं, आप जैसे माँ हो, आपने अपने 6 बच्चों के लिए क्या नहीं किया। सही बात आज वो है। आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आप यहाँ खुश रहो, ये आपके लिए बेस्ट जगह है। हाँ, खुश रहो, अपना बस भगवान का नाम लो, क्योंकि आप क्या ही कह सकते हैं। ये और क्या है। सब भगवान के काम नाम लेते भी रहते बिल्कुल आप जो भी होता है थोड़ा बहुत कर लेते, अपने का बनाए इतना समझ सकते क्या। हैं, कोई बात नहीं, मैं भी आया करूँगी आपको। हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, खुश रहो आप। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा देते रहा। अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बच्ची। 4 लड़के और 1 लड़की? हाँ। ओके। तो आप यहाँ खुद आई हो या फिर? नहीं, मैं मन से आई हूँ। अच्छा, आप अपने मन से आई हो? हाँ। खुश हो? वह खुशी है। अब तो हाँ, इतने सारे लोगों के साथ में बहुत इतने मजे सारे करते हो। और आपके सब एज के, सब तो और ज्यादा मजा आता है। सब है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल आप बहुत खुश खुशी रहो, में हम तो। बिल्कुल खुश रहो, और क्या भगवान का नाम लो, बस, खुश रहो। आपकी जगह से। बिल्कुल बिल्कुल। कैसी हो आप? मस्त है, खुश? बिल्कुल आनंद में। इंदौर से हो या बाहर से? इंदौर। और तो आपकी मतलब फैमिली में कौन कौन है? बहू है, बेटा है, 2 पोते होना है। आपको एक- याद नहीं आती उनकी? आती है। मिलने जाते हो या फिर वो लोग आते हैं? नहीं, बेटा आता है और बेटी आती है और कोई नहीं बहू आता। नहीं आती? तो यहाँ पे आने की मर्जी आपकी थी, आपके घर वाले? मैं ना पहली मंजिल से गिर गई थी, अच्छा। तो मैंने कहा मेरा सहयोग कौन करेगा। बेटे ने करा, 2 महीने मेरा सब हाँ टॉयलेट ये बात सभी उसने करा। हाँ। फिर अपने को अफसोस हुआ कि बेटा बाहर कमाता है, घर में तो उसको आराम नहीं मिलता पाता है। तो मैंने कहा चलो अपन है तो आश्रम में। तो क्या हुआ आंटी, सेवा करने में आपने भी तो अपने बच्चों की सेवा करी ना, जो उनको नहीं वो है फिर अपना मतलब सास बहू का तो ये तो मालूम है आपको,
ऐसा बहू नहीं, मेरी सास के हम साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। अब हमारे बहू ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम घर का देखेंगे कि बच्चों को देखेंगे तो कि आपने तुम्हारी यही सेवा बोला, कर। यही अगर आपने उनको बोलना चाहिए था कि यही तुम्हारा भाई अगर अपनी माँ के साथ करता तो तुमको बुरा लगेगा उस टाइम को, और मेरा बेटा अगर मेरे लिए करेगा तो क्या बोलोगे आप? नहीं, वो तो फिर कि नहीं, यहाँ होना ही नहीं, इनकी सेवा कौन कर पाएगा। तो फिर मेरे को थोड़ा बहुत हाँ अफसोस हुआ मन में कि साला अपन ने जन्म दिया, छोटा सा बड़ा करा, अपना बेटा उसने, वो अपन भी उसको लेके आ जाए, अपना बेटा उनका बना। तो मैंने कहा कि मेरे को कहीं आश्रम में छोड़ दो। कोई बात नहीं, आप यहाँ और यहाँ है ना बिल्कुल कोई बात नहीं, कमी नहीं, ना खाने में ना पीने में ना ही किसी में। ये लोग अपनी माँ से ज़्यादा चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। बढ़िया है, आप खुश रहो यहाँ पे, कोई बात नहीं। बच्चों ने साथ नहीं दिया, कोई ने, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, हम भगवान पे भरोसा करते हैं ना, तो वो ऊपर वाला हर किसी के साथ है। और आपको ये कहीं ना कहीं ये ईश्वर की कृपा से ये जगह मिली है, अच्छी मिली है, बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत खुश रहो। बढ़िया जगह मिली है हमको। हमको किसी ना कपड़े की कमी, ना खाने की कमी, ना किसी बात की दिक्कत है। बस हमको तो आनंद ही आनंद बिल्कुल, आप मिलता हम है। लोग को ज़्यादा याद भी मत करो, बस खुश रहो। धन्यवाद। कैसे हो? बढ़िया खुश हो? इंदौर से या बाहर से? इंदौर से ये तो फैमिली में बाल और लोग गंगा। अगर आपके नहीं, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं है कोई फैमिली में? कोई बात नहीं है ना, कितनी बड़ी फैमिली, है ना। इतनी बड़ी फैमिली, इतने सारे लोग खुश, आप यहाँ खुश हो, सबसे अच्छी बात है। बहुत खुश है बेटा, चलो बढ़िया है। घर से ज्यादा खुश है। ऐसे देवर जेठ है कि हाँ, कौन किसका होता है? कोई किसी का नहीं होता आजकल। आप देखो ना, बच्चे ही अपने नहीं हो रहे। बच्चे किसी के नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैं कहती हूँ माँ बाप की जैसा दुनिया में कोई नहीं बन सकता। वो इतना त्याग करते हैं और उसके बाद भी वृद्धाश्रम में आके उनको रहना पड़ता है। रहना पड़ता तो मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी। आप लोग खुश हो? अच्छा, बढ़िया, खुश? खुश। इंदौर से ही हो? हाँ, इंदौर से नहीं, हमें उज्जैन से। उज्जैन से हो आप? फैमिली में और सब सब कौन कौन? सब है परिवार मेरा। पूरा परिवार, बच्चे बच्चे लड़के कितने हैं? 3 लड़की, 3 लड़की है, यहाँ 1 लड़को। 1 लड़का है। तो आप अपनी मर्जी से आए हो या फिर उन लोगों ने बोला है? अपनी मर्जी से आए अपनी मेरा। मर्जी से आओ और खुश हो आप यहाँ पे? हाँ। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस चीज़ को मतलब सुन के यहाँ लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग हैं, सब खुश अच्छा। हैं। तो अच्छी बात है जिन्होंने भी स्टार्ट किया है ये आश्रम। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच, मतलब दिल से शुक्रिया उनका, क्योंकि आप किसी की मदद कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आजकल सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसे महान इंसान को मैं बिल्कुल लाइक कह सकते हैं दिल से नमन करती हूँ कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो राम राम दादी, कैसी हो? बढ़िया। तो इंदौर से ही हो? अच्छा, उज्जैन से। आप दोनों साथ जानते हो एक दूसरे को? नहीं, ये अलग अलग रहते, मैं अलग रहती हूँ। अच्छा तो बच्चे बच्चे आते हैं मिलने के लिए? मेरी छोरी का नहीं रहती, अच्छा, छोरा नहीं है, छोरा का। तो आप यहाँ खुश हो ना? खुश हो? चलो अभी खाना खिलाते हैं आपको। और इंदौर से हो या बाहर से? दाहोद से। दाहोद, ओके। तो यहाँ पे कैसे मतलब कैसे आप यहाँ पे आ पाए? कोई नहीं है तो मैं आ गई। कोई नहीं है कोई फैमिली नहीं में? कोई बात नहीं, ये है ना आपकी बड़ी फैमिली। इससे बड़ी फैमिली कैसे? ये इतने सारे लोग एक दूसरे का ध्यान रखने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए ठीक है। इंदौर से? नहीं, बॉम्बे से। बॉम्बे से हो आप? तो यहाँ पे फिर कैसे आना, मतलब कैसे आप यहाँ पे आ गए? मतलब 3 साल पहले बेटा ले आया था इंदौर में। अच्छा, हाँ, तो बेटा लेके आए, तो मतलब आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हो, आपका बेटा छोड़ के गया? नहीं, मर्जी से आई हूँ, मतलब लापता हो गया बेटा। तो आपको एक ही बेटा? हाँ, फिर मतलब- नहीं मिला नहीं, 2-3 महीना कोशिश करी, नहीं मिला। तो आप यहाँ आके आपको हाँ। पता नहीं चला। रेंट पे रहते थे, फिर मैं अकेले क्या करूँगी इसलिए। सही बात है, पर कोई बात नहीं। आप अपनी नहीं, प्यारी सी family- बहुत बड़ा परिवार मुझे मिला है, बहुत। मैं खुश हूँ, आप होते ही खुश हो, होते से। बस खुशी रहो। और आप मतलब कभी भी ठीक है, लाइफ में आती है प्रॉब्लम, लेकिन अब जो नहीं है, जो चला गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, गॉड के हाथ में ही। हाँ, बस वही समझ के जो ईश्वर ने रखा है। आप इतना दुखी मत हो, आपकी आंखें नम हो रही हैं। खुदा मैं समझ सकती हूँ, इकलौता बेटा कहीं चला जाए, भले बेटा इतना दुखी ना हो, पर माँ एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चे के लिए उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। इतने सब मिलने आते हैं, सब आपके बच्चे ही हैं, बिल्कुल दुखी मत हो, कोई बात नहीं। और ऐसी कई औरतें, मतलब यहाँ पे ऐसी कई माताएं हैं जिनको उनके बच्चे ही छोड़ गए, आपके बच्चे ने आपको छोड़ा तो नहीं ना, तो बस कोई बात नहीं। अगर वो मिलना होगा, लापता हो गया, मिलना होगा तो आपसे जरूर मिलने आएगा।
आप भगवान पे भरोसा करो और बस उनसे ही प्रार्थना करती रहो कि मेरा बेटा जहाँ भी हो सलामत हो। ये अम्मा यहाँ पर भी तो किचन में फुल हेल्प करवाते हैं, मम्मी अम्मा और एक लोग हैं वही मिलकर खाना बनाते हैं। अच्छा है ना। आप बिल्कुल दुखी मत हो, आप ऐसे रो मत, मतलब ऐसे बिल्कुल भी ऐसे नाराज मत हो। मैं तो मुझे बहुत दुख होता है ऐसे देख के, मैं किसी को, मैं खुद इतनी इमोशनल हूँ कि मेरे को बहुत बुरा लगता है ना। आपके इतने सारे बच्चे हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और से हो, बाहर से हो? मैं हाँ, इधर मेरा बेटा है एक, यही इसी कॉलोनी में रहता है? नहीं ओ मकान भाड़े का लिए, मेरे को इधर का कुछ पता नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप वो इंदौर से हो ना? सरफ कटे में काम करता है, गलाई का। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हो? ओ मेरे को गांव से यहाँ लेके आया, हाँ, तो क्या बोलूं। मतलब कोई बात नहीं, आप बताओ ना, मुझे बताओ, मुझे क्या मतलब प्रॉब्लम है? तो वो कुछ छोड़ के गया आपको? नहीं, झगड़े के वास्ते में आए। उसकी पहले औरत आई दुर्नगर बंगला, वो दूसरे का औरत रखा है उसने, हर दिन झगड़ा। वो मेरे को भी अच्छी नहीं दिखती, मेरे को चलने को नहीं आता है। हम इधर गुस्से से आए मेरी मर्जी से। एक वो मैडम नहीं, अच्छा है है, ना, उस कलेश से तो आप यहाँ सही हो। डेली का कलेश, डेली का लड़ाई। माता जी ने बहुत मेरे को यहाँ परिवार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको परिवार भी दिया है, आप बिल्कुल यहाँ पे अच्छे हो, खुश रहो। देखो जो हमारा लास्ट टाइम होता है, ये आश्रम का मालिक है, तो मेरे को लगता है मेरा बेटा है वो। बिल्कुल नहीं रो आंटी, रो और रो मत। ये आपका ये जो है ना, ये लड़का ही है आपका, है ना? ऐसी समझते। नहीं नहीं, आप बिल्कुल मत रो, ये आपके बच्चा ही है और हम सब आपके बच्चे ही हैं। आपके बच्चे ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? बच्चे ही है ना हम आपके। आप ये बहुत मेरे को अच्छे है, मेरे को यहाँ टेंशन नहीं, कुछ नहीं, खाना पीना कपड़ा लगता सब देता आपको है। ये माता रानी ने परिवार दे दिया। क्यों दुखी हो? आप तो दुखी बिल्कुल मत हो, आप तो यहाँ बिल्कुल सही जगह हो। और सही भगवान जगह आपको खुशी रहो। है, अच्छे। नहीं, नहीं, आप और बेटा नहीं, मेरे नसीब में अच्छे मिला, भगवान ने दिया। कोई बात नहीं, भगवान ने आपको ये बहुत अच्छा परिवार दे दिया। दिया ना। आप बस इसमें खुश रहो। कुछ चाहिए अभी। आप अपनी आंखें नम मत करना, रोना। आप इतनी बहादुर हो, रोना कमजोर की निशानी होती है। आप बोलते हो रोना आता है, मैं समझ सकती हूँ। हमें जितनी किसी बच्चे के लिए, परिवार के लिए एक ही बेटा है मेरे को, उसने मेरी ये हालत कर दिया। क्या ही बोलूँ यहाँ पे, ये सुन के ना मैं खुद इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, आंखें नम हो जाती हैं। मतलब देख के लगता है कि कैसे बच्चे हैं। अगर ऐसे बच्चे होते हैं तो कभी लगता है बच्चा पैदा ही ना करें, बढ़िया बगैर बच्चे के रहें तो ज़्यादा बेटर है। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? बढ़िया। इंदौर से? नहीं, बम्बई से। बॉम्बे से यहाँ कैसे? मतलब वो हमारी बहन की एक सहेली थी, हाँ। उसने एक पता दिया था रामानगर में, भैया भाभी रहते थे ना जुड़ा मकान में, हाँ। वहाँ एक पता दिया था, तो उधर हम चले आए थे। हमारे आई बाबा, बड़ा भाई बहन सब। आप मराठी हो? हाँ, मराठी है, महाराष्ट्र में। हाँ हाँ। तो यहाँ पे आने का डिसीजन खुद का, मतलब आपकी खुद की मर्जी से आप आए हो? खुद का मर्जी से। अच्छा लग रहा है, खुश हो यार, मजा आ रहा है? मजा आ रहा सारे लोगों के साथ लड़ाई वड़ाई तो नहीं होती ना? नहीं, आश्रम ऐसा नहीं, मजाक कर रही हूँ। घर जैसा लगता है हम लोग को ये सब। अच्छी बात है, घर जैसा लगता भी होगा, क्योंकि मैं भी समझ सकती हूँ यहाँ पे सब लोग बहुत खुश हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, हम तो खुश हैं। एक अभी हमारे आश्रम के लिए बड़ी एक जगह मिल जाएगा तो बस, हमारा किचन भी एक छोटा पड़ जाता है, एक बड़ी जगह मिल जाता तो अच्छा होगा। मिलेगा बिल्कुल। एक इच्छा पूरी करना चाहिए भैया के कोई ना बस। कोई कुछ ना कुछ सब लोग मिलके अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। एक बड़ी जगह अच्छा मिल जाएगा तो बस, वही हमारी इच्छा है। कैसी हो आंटी आप? ठीक हो? इंदौर से? हाँ, इंदौर से हूँ। यहाँ पे मतलब कैसे? मेरी बेटी है यहाँ पे इंदौर में, वो थोड़ा समय नहीं दे पाती है, मेरी तबीयत खराब होती है तो नहीं दे पाती है, तो कि मम्मी बेटी है तो मम्मी बोले कि मैं समय नहीं दे पाती हूँ, दवाई गोली मिला पाती हूँ, तो आप बोले आश्रम में शिफ्ट हो जाओ तो अच्छा आएगा। मैं बोले थोड़ा मैं देखभाल तो करती रहूँगा, आते जाते रहूँगा। तो ठीक है बेटा, मैं यहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ। हमारे यहाँ बगल में भैया रहते जय भैया, तो उनसे मैंने बात करी और उन्होंने मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रही है, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 6 महीने हो जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, पर अच्छा है, मेरी बेटी जैसी है वो भावना, मैंने बेटी बढ़िया, माना, आप खुश हो, ये सबसे अच्छी चीज़ है। आप सब लोग में सबसे अच्छी बेटी चीज़। माना है उसको, तो मैं बेटी जैसी उसको रखती हूँ, भगवान उसको बहुत दे मालिक उसको,
खुश रखे भगवान उसको। बिल्कुल भगवान सब बच्चे भी अच्छे हैं। भी इतना दे कि आप लोग का बड़ा बड़ा स्पेस खरीद सके। बिल्कुल भगवान से बच्चे यही भी प्रार्थना अच्छे। करो, दिन रात। बच्चे भी अच्छे हैं, भैया भी खुश रखते हैं, बढ़िया है, अच्छे हैं। कभी बात नहीं अच्छे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। भगवान बस यही है, थोड़ा सा आश्रम बड़ा हो जाए। बिल्कुल होगा आंटी, बिल्कुल आप लोगों की इच्छा है, आश्रम बड़ा होगा, डेफिनेटली आश्रम बड़ा होगा। अब इतना जगह भी थोड़ी सी मेरे पास आने जाने वालों के लिए भी परेशानी रहती दिक्कत होती है छोटा, क्योंकि बेड बहुत है ना, और अभी अगर कोई नया भी नहीं है। आता, किचन में भी 4 जन नहीं बैठ पाते हैं। नहीं बैठ नॉलेज तो बड़ा किचन हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा आश्रम मिल जाए तो भगवान बहुत ही खुश रहेगा। बिल्कुल करेगा भगवान, और कुछ ना कुछ करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। वैसे भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान जल्दी उनको बड़ा आश्रम। बैठ ही जाते हैं आपके पास। हाँ आंटी बताओ आप कैसी हो? बढ़िया हूँ। इंदौर से? हाँ, ये इंदौर के पास पालिया। ओके, तो यहाँ आपके बच्चे लेके आए या फिर आप खुद आए? मैडम जी 5 लड़की है 5 लड़के हैं? और लड़की और 1 लड़का। 5 लड़कियाँ और 1 लड़का? वो नहीं रखते कोई नहीं, कोई भी नहीं रखता? धक्का मारते रात को 10 बजे 8 बजे भगाते हैं, रोटी नहीं देते हैं कहीं। तो एक मेरी लड़की रही है यहाँ पास में गोबरगिरी में, हाँ 5 में से एक के दया आई, वो फिर यहाँ छोड़ दी मैंने। अभी 1 महीना हुआ है। उसका आदमी खराब, वो नहीं रखने दे दिया, बोले भगाओ इसको, ये तो होने नहीं है, तो वो यहाँ छोड़ दिया, मैं छोड़ दी। और आपके लड़के का क्या हाल है? आपने तो 5 लड़कियाँ पैदा की ना उस लड़के के लिए? उनको भी की, एक लड़का भी है, कोई मतलब नहीं है? किसी काम के नहीं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आज नहीं तो कल उनको भी बुढ़ापा आना है, उनका लड़का भी उनको निकालेगा। ये सोचत के तेरा हमको तो खर्चा ना, हमको तो तेरे को रखना। क्या ऐसा कौन सा खर्चा करवाती हैं आप? रोटी बस तो 2 वक्त की रोटी? दो रोटी। वाह, धन्य ऐसे बच्चे। हाँ, वो क्या बोलते हैं, देर खा के सो जा, देर पास खा के सो जा, गाड़ी में बैठ जा। कम बात है मैडम, कैसे से नहीं नहीं बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास यहाँ शब्द नहीं आ रहे हैं कि आप क्या करो। कुछ नहीं करना है ना, ये आत्महत्या की जरूरत ही नहीं है। परिवार है, जब आएगी मौत तब जाएंगे, जाना ये सबको है। बेटा बिल्कुल जाना सबको है, यहाँ पे कोई अमर होके नहीं आया है, जो दुनिया में आया है उसको जाना है। दुनिया में किसी को मेरा बेटा बेटी को से बढ़िया रखे। बिल्कुल सही बात है, आप खुश रहो यहाँ पे, कोई आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं। आपका परिवार है, आप यहाँ खुश कोई नहीं आया मैडम जी, रहो। कोई नहीं आया नहीं। के लड़का लड़की बहू 6-5 है, एक नहीं आया। ये लड़की आती है एक, कभी कभी आती है, आकर जाते आ जाते, पर आए तो है, उन मांगनिया छोड़ दी। इससे दुखी है मैडम। कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं है। आपको माता रानी ने यहाँ पे ये इतना बड़ा परिवार दे दिया है, आप खुश रहो, बिल्कुल उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल दुखी रहने की जरूरत। गाइस यहाँ पे बस मुझे एक ही चीज़ का दुख होता है, और इसी के लिए मैं मतलब मेरे को खुद आंखें नम हो जाती हैं कि मुझे समझ में ये चीज़ नहीं आती कि एक मान लो इनकी 3-5 लड़कियां और 1 लड़का है, इन्होंने उन 5 लड़कियों को इसलिए पैदा किया होगा एक लड़के के लिए कि वो वंश चलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे आज उनको कोई नहीं पूछ रहा, तो ये पता नहीं ये हो क्या रहा है। और लोग अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ कैसे देते हैं? क्या माँ बाप बहुत डिमांड करते हैं? जितने बच्चे डिमांड करते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं जिनकी हम डिमांडें पूरी करते रहते हैं, हर चीज़ माता पिता जो रहते हैं सेक्रीफाइस करके बच्चों को बड़ा करते हैं, ये अगर इनको क्या लगता होगा 2 जोड़ी कपड़े साल के और 2 रोटी खाती होंगी या 4 रोटी खा लेती होंगी, और इससे ज़्यादा क्या लगता होगा उसके बाद भी लड़के इतने सारे बच्चे होने के बाद भी सपोर्ट नहीं है। तो सोचो क्या हो रहा है इस दुनिया में। इसी को कहते हैं कलयुग, यही कलयुग ही चल रहा है। जो अपने माँ बाप के सगे नहीं है वो किसी के नहीं है। ये रिसाइकल तो होने मतलब आप देखो ये साइकिल चलता रहेगा। अभी ये बुजुर्ग हुई है, कल वो भी बुजुर्ग हुए, उनका भी लड़का उनके साथ सेम करने वाला है, क्योंकि वो तो पूछेगा दादी कहाँ है। अगर वो क्वेश्चन करेगा, बोलेंगे वृद्धाश्रम छोड़ दिया, तो वो बच्चा भी उनको वृद्धाश्रम में ही छोड़ने वाला है। सो आप क्या कर्म कर रहे हो, जो आप जैसा करोगे ना वो सामने आने वाला है। सो हमेशा कर्म ऐसे करो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर आप जैसा करोगे वैसा आपके सामने आएगा। दैट्स इट। सो बाकी मैं आपको और लोगों से मिलवाती हूँ, यहाँ जो दादी है उनसे मिलवाती हूँ। ये यहाँ की जो यहाँ के मालिक है ना, उनकी मदर है। तो दादी कैसी हो आप? बस अच्छी भाई, बढ़िया। आप कितने भाग्यशाली हो, आपके बच्चे कितने अच्छे हैं। आप लोग के आशीर्वाद है, देखो। बिल्कुल है ना कि आप अगर आपको कैसा लगता है इन सब लोगों के साथ में रह के टाइम स्पेंड अच्छा लगता है इनके लोगों के साथ, है ना। और सबकी अलग अलग स्टोरी है। आप मतलब ये नहीं सोचते कि देखो मतलब कैसे बच्चे हो गए आजकल के, क्या बोलना चाहोगे इनको देख के हमको रोना आता है। नहीं आप क्या करो? हाँ, अगर आप जैसे मैसेज देना चाहती हो आज की जनरेशन को, तो क्या दोगे कि बच्चों को क्या करना चाहिए अपने माँ बाप के लिए? माँ बाप के लिए अच्छा करना चाहिए। देखो भाई, उनको पाल पोस के वो तो बड़ा करते हैं, बिल्कुल करते फिर आप लोग नहीं संभालोगे, फिर आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, बिल्कुल। आज नहीं तो कल आप है ना। कल भी ऐसा होएगा। कब तक जवान रहोगे? कब तक जवान रहोगे, वही तो बात है। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच दादी, आपने मुझे
टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। ये आंटी हैं जिनके हस्बैंड ने ये स्टार्ट किया था। सो आंटी कैसा लगता है आपको ये स्टार्ट करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आपके और आपके हस्बैंड, जैसे आपके बेटे ने बताया कि आपके और आपके हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था। जी जी। आपको ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे साथ भी तो है, तो उनकी सेवा करूँ या इनकी करूँ, तो आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग मतलब मेरे ससुर जी जो श्री रामचंद्र जी है उनके नाम से हमने इस आश्रम की शुरुआत की। तो वो लोग उनने भी बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत सारी लड़कियों की शादियाँ करवाई, बहुत से मतलब किसी को भी जरूरत पड़ती तो पेमेंट दे देते थे और वापस मांगते भी नहीं थे। ऐसे बहुत सारे लोग जो नहीं भी दे पाए, तो मुझे लगा कि वो इतना कर पाए, करा उन्होंने, कहीं शादियाँ की, तो हम लोग भी कुछ अच्छा करें। हमारी कास्ट में धर्मशाला है, मंदिर वगैरह सभी कुछ है, तो मैंने सोचा कि हम लोग ये आश्रम की शुरुआत करें जो जहाँ निराश्रित महिलाएं रह सकें। बिल्कुल, आपकी सास बहुत भाग्यशाली है। आप दोनों एक दूसरे को पाके बहुत मतलब अच्छा है। ऐसी बहुएं बहुत कम मिलती हैं जो बोलती हैं कि ये सास की सेवा करें या किसी और की सेवा करें। बहुत अच्छी, मेरे रोंगटे मतलब खड़े हो गए सच में ये सुन के कि अच्छा है, ऐसी सोच है आपकी, बहुत अच्छी बात है। और मैं बिल्कुल चाहूँगी भगवान आपको इसमें सफलता दे और आप हमेशा लोगों की सेवा एक करते संदेश में देना चाहूँगी बिल्कुल कि अधिकतर मामले में यही होता है कि बहुएं निकाल देती सास को। मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि इसमें बेटे ज़्यादा हिस्सेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी ये सही बात अगर बहू भाई बोलती है हस्बैंड से कि आप आपके माँ बाप को छोड़ दो, तो हस्बैंड का भी फर्ज है कि आप भी आपके माँ बाप को छोड़िए। है। बिल्कुल सही बात मेरा तो यही मानना है, मैं ये चाहती हूँ और यही मानती हूँ। और मैं किसी लड़की को दोष नहीं देती हूँ कि बहू होने के बाद ही वो ऐसा करती है। उसको सारे संस्कार अपने माता पिता से मिलते हैं। माँ बाप ऐसी शिक्षा दे देते हैं कि वो अपने सास ससुर के साथ में रहे, तो वो नहीं रहना चाहती है। और फिर जैसे जैसे माँ बाप भी अगर सास ससुर के साथ में रहती माँ, तो बेटी भी यही चाहती कि मैं भी नहीं रहूँ मेरे माँ सास ससुर के साथ। बिल्कुल, घर पर से उसमें मैं संस्कार। फिर भी बेटी को दोष देना नहीं चाहूँगी। अधिकतर दोष बेटे का ही है क्योंकि वो अपनी माँ को निकालता है, बहुएं नहीं निकाल पाती है। क्योंकि वो अगर ठान ले कि मुझे मेरे माँ बाप के साथ रहना है, यदि मेरे माँ बाप को मैं छोड़ता हूँ तो आपके माता पिता को छोड़ना पड़ेगा। तब ये कभी आश्रम भी नहीं रहेंगे और शायद मैं चाहूँगी आश्रम बंद हो जाए। भगवान से मैं भी मतलब यही मेरी प्रार्थना है बिल्कुल कि हर बहुएं और हर बेटियां यही चाहे कि हमारे सास ससुर हमारे साथ रहे। बिल्कुल सही। अगर आप आपके माता पिता को साथ में रखना चाहते हैं तो सास ससुर को रखने का उनका भी फर्ज है, बिल्कुल सही बात क्योंकि उनके घर में भी बहू आएगी कल, तो उनके माता पिता भी अलग होंगे, उनके माता पिता भी कभी आश्रम में जाएंगे, तब उनको उस बात का एहसास होगा और दर्द तब समझ पाएगी। आपकी सोच मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छी सोच है। ऐसी अगर एक बहू होके सोच हर किसी की हो जाए तो फिर क्या ही बात है। मेरी भी बहुत एक ही अच्छी बेटी है, पर मैंने उसको हमेशा यही बोला है कि बेटा यहाँ आने के लिए मना नहीं है, जब भी इच्छा हो चले आना, लेकिन कभी सास ससुर को अलग करने के हिसाब से मत आना। सोच। वाह, एक ही बेटी और मेरी बेटी दूर रहती है, पर मेरी बेटी तो उसकी दादी सास है घर के अंदर, सास है, बुआ सास है, देवर है, ननद सब है और सबके साथ रही, बहुत खुश है। बढ़िया है। परिवार के साथ जो रहने का मजा है वो भी बहुत यही खुश नहीं है और उसके अकेले ससुराल वाले भी बहुत खुश है कि हमारी बहू अच्छी है। बहुत अच्छी है। आपसे बात करके और मुझे मुझे सच में बहुत उसको जो प्यार हम लोग दे पा रहे दिया हमने, मैं मानती हूँ कि हम लोगों की फिर भी कमी थी, लेकिन उनके ससुराल में जो प्यार मिल रहा है वो हकीकत में हम भी, मैं नहीं कहती कि हम दे पाए, वाह, क्या सभी से उसको इतना प्यार मिल रहा है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और आपका काम जो आपने स्टार्ट किया और आपके हस्बैंड ने, आई विश में उनसे भी मिल पाती आपके हस्बैंड से, मुझे बहुत खुशी होती। बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर विजिट करूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज मुझे नहीं पता था यहाँ के बारे में, अब मैं जरूर मतलब मेरा आना यहाँ श्योर होगा, मैं आऊँगी। हम लोगों को थोड़ी सी जगह की कमी महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा लग रही प्रॉब्लम आ रही है। किचन बहुत छोटा है, खाना बनाने में भी पूरा किचन ऐसा फैला हुआ रहता है, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें, छोटा बहुत कोई है बात नहीं, किचन। कुछ ना कुछ होगा। जब आपने सोचा है तो भगवान कुछ ना यदि कुछ हमारी करेगा। हेल्प पे कोई करना मतलब लोग करना चाहेंगे, सारी पब्लिक जनता करना चाहेगी, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा दादियों की सेवा कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये मैसेज आगे पास ऑन करूंगी। जो भी हेल्प कर सकता है, जितनी भी हेल्प होगी आप लोग की हेल्प की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका सबका एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एंड सो गाइज, ये है निर्मल, तो ये ब्रदर है मेरा। इसने मतलब हम सब लोगों ने मिलकर बनाया था कि यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आज भोजन कराने वाले हैं। सो निर्मल, बताओ आप कैसे लगा कि यहाँ पे भोजन कराना चाहिए? हमारे मित्र वर्मा जी सबसे पहले इधर लेके आए। वर्मा जी कहाँ है? वर्मा जी आइए प्लीज जरा। वर्मा जी जल्दी आइए, जल्दी आइए। तो इनके थ्रू हम आए, हाँ पूरी टीम बन गई इधर, धीरे धीरे समझी गई, फिर सबके सब आते गए। तो कैसा लग रहा है मतलब यहाँ बहुत पे अच्छा लोगों लगा, ने? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी वीडियोस देखे तो कम से कम थोड़ा अपने अंदर सेवा भाव आए उनके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। बस यही है और कुछ नहीं। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच।
और ये लोग बाकी में एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने एक बार और पहले बोला था इस वीडियो में कि ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को नहीं रख पा रहे हैं, 5-5, 6-6 लड़के होके, और उसके बाद अपने माँ बाप को एक माँ एक अपने पिता को नहीं खिला पा रहे हैं, और ये लोग दूसरों की माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। सो कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोगों को भगवान, मतलब जैसे कहते हैं आपकी इच्छा होती है तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से देना शुरू कर देता है। तो जैसा इन लोगों का मन है तो ईश्वर इनको कहीं ना कहीं से देगा, और गरीबी सबके साथ होती है। एक बात आप सोचो, अगर एक जैसे मान लो मेरे 4 बच्चे हैं, किसी भी माँ के 4 बच्चे हैं, तो वो चारों बच्चों को माँ बाप पाल लेंगे, बट हम 4 लड़के या 4 लड़कियाँ होके एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। तो ये बहुत अजीब चीज़ें चल रही हैं दुनिया में। और मैं सब लोगों से यही प्रार्थना करूँगी, रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने माँ बाप को अपने से दूर मत कीजिए, क्योंकि वो एक उम्मीद लेके आपको बड़ा करते हैं कि आज नहीं तो कल मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे, मैं अपने नाती पोते जो भी होते हैं उनके साथ खेलूंगी, या मैं खुश रहूँगी, अपनी मेरी बहू आएगी। तो मेरी उन लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें कि आप अपने ससुराल में आती हैं और उसके बाद बोलती हैं मैं तुम्हारी माँ को नहीं रख सकती, या तो मेरी माँ तुम्हारी माँ या फिर मैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि वो भी किसी की माँ है, और अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आप अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोच लें एक बार, क्योंकि आपका फ्यूचर भी एक दिन आपका भी बुढ़ापा आने वाला है, वो आप हमेशा जवान नहीं रहने वाले हो। सो दैट्स इट गाइज, यही मेरा मैसेज था। मैं थैंक यू सो मच। अभी हम यहाँ पे भोजन कराने वाले हैं, मैं यहाँ मतलब अभी खाना स्टार्ट होने वाला है। और आप लोगों को अगर ये मेरा मैसेज अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे बढ़ के हेल्प कीजिए, क्योंकि इन लोगों को हेल्प की भी रिक्वायरमेंट है। छोटा स्पेस है, जो भी आप कर सकते हो बेस्ट वो कीजिए इन लोगों के लिए। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और शेयर जरूर कीजिएगा जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को लिटरली हेल्प की ज़रूरत है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी और आपको यहाँ का एड्रेस भी दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर और बाय बाय।